जो कल ही एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्रीगेटर्स लाइसेंस ले सकते हैं और उसमें नॉन ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं, यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्राइवेट गाड़ी चला सकते हैं। तो हमने इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने जो उसमें ऑब्जेक्शंस भरे हैं, इन्होंने लिखा है इसमें कि हमने वो कंसिडर किए हैं। कहाँ किए हैं हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्राइवेट गाड़ियां पैसेंजर उठा रहे हैं तो फिर हम किस लिए परमिट करें, डॉक्यूमेंट्स बनाए, हम लाखों रुपए गवर्नमेंट को करोड़ों में दे रहे हैं, फिर हमें मकसद क्या है परमिट करना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करना, और फिर हमें कहा क्यों जा रहा है कि नई गाड़ियाँ उठाओ। जब पॉलिसी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आप नई गाड़ियाँ उठाइए, तो नई गाड़ियाँ उठाने के साथ साथ हमें जो परमिट फीस भी इस वक्त सिर्फ गाड़ी लाने के 1.5 लाख रुपए हमें रजिस्ट्रेशन फीस है, किस मकसद से फिर वो ले रहे हैं? अगर वो यहाँ पे एग्रीगेटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट व्हीकल्स उठाइए, बड़ी दुविधा है कि बात सुनी नहीं जा रही है। इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था जब ऐसा कुछ ऑर्डर्स निकालने जा रहे थे ये लोग, लेकिन शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स अभी तक इजरा हुए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं या हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के नेतृत्व में जो यहाँ काम टीम कर रही है, कि वो ऐसा ऑर्डर्स नहीं निकालेंगे जिससे यहाँ पे जो हमारे रोजी रोटी है वो ख़त्म हो जाए। हमने इससे पहले भी लड़ा इस बारे में कि अगर आपको एग्रीगेटर्स ही खड़ा करने तो उन्हीं को दीजिए जो स्टैंड चला रहे हैं। हम चाहते हैं एक तो इस पे नज़रसानी करें कि नॉन, अगर ये मुझे पहले तो ये समझ से बाहर है कि ये नॉन ट्रांसपोर्ट कैसे कैरी कर सकते हैं पैसेंजर्स, फिर हम किस लिए बैठे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हम इतने पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किस तहत दे रहे हैं। दूसरी बात जो अभी आप देख रहे हो जो हालात बने हुए हैं, आपने देखा ऑटो वालों का, ई रिक्शाज का मामला है। देखिए हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हैं, सिटी में गाड़ियाँ डाल रहे हैं बिल्कुल डालें, लेकिन जो वहाँ 40 साल से लोग चल रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता तो दे, कुछ तो बनाए। हम नहीं कह रहे कि हमें वो परमिट दीजिए, हमें ये परमिट दीजिए, हमारा इशू वो नहीं है। हमारा इशू हम किसी, क्योंकि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, हम सोसाइटी से ले रहे हैं, लेकिन मकसद है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो हमें अपनी सर्विस अच्छी करनी है, हमारे अपनी गाड़ियाँ अच्छी करनी है, लोगों को जितना भी ट्रांसपोर्ट देना है सहूलियत देनी है लोगों जैसे बाहर दे रहे हैं। हम कोशिश में लगे थे कि हम चेंज करें, हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट है ये लोगों को मुहैया रखें हर एंगल से, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ बाई को लड़ाने के चक्कर में इस वक्त जो ऑर्डर्स निकले हैं, इससे यहाँ हालात कशीदे होंगे और आपस में झगड़े होंगे। साथ साथ जो अभी एसआरटीसी की बात हो रही, जो इसलिए पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वेलफेयर की तरफ से, हमारा मकसद एक ही चीज़ है, चलें लेकिन एक लाएअमल के तहत, एक जैसे टाइम टेबल के तहत। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।